ये तो कमाल हो गया। मतलब सत्तू जी के पापा माँ साहब के पति और दद्दू के बेटे जिंदा है और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। हमें अभी जाके माँ साहब को बताना होगा, हमें सब बताना होगा। माँ साहब तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगी। और आज तो ढेर सारी मिठाई आने वाली है घर में। भगवान जी थैंक यू। सवाल पूछने की जरूरत है या जवाब तू देगी? माँ साहब, हमने तो ये सब परी भाभी के लिए किया था। हमें लगा वो अकेले भूखी प्यासी कैसे स्टोर रूम साफ करेंगी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी मदद कर देते हैं। मन नहीं मान रहा है तेरी इस बात को। चल अगर तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा। नई बहू की मदद करने के लिए तू मेरे खिलाफ जा रही है। माँ साहब, अच्छा आप हमें यहीं मिल गई, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। अच्छा वो आप सब भी यहीं पे हैं। हम सब यहाँ है तो है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो स्टोर रूम में होना चाहिए, है ना? काम खत्म हो गया है तेरा? जाकर सफाई कर। माँ साहब वो ना हमें बहुत ही जरूरी, बहुत ही जबरदस्त न्यूज देनी है आपको। अच्छा होगा आप सबको बुला लीजिए, फिर साथ में सबको खबर देंगे ना हम। मुझे तेरी कोई खबर नहीं सुननी है जब तक तू स्टोर रूम साफ होने की खबर देती है। और सजा से आनाकानी करने की हिम्मत मत करना। अरे नहीं माँ साहब, बात नहीं जबरदस्त है ना कि क्या खुशी में ना उड़ने लगेंगी। नहीं, हमारा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। बस कीजिए परी जी, माँ साहब ने आपसे कुछ कहा ना, आप पहले वो काम खत्म करिए, उसके बाद बात कीजिएगा। सुनाई नहीं दिया? हाँ? जाकर काम पे लग। जी माँ साहब। और तुम तीनों भूल कर भी इसकी मदद मत करना। नहीं। वरना वो सपना तुम तीनों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जी माँ साहब। जी माँ साहब। अब जाओ अपने कमरे में जाओ। जी माँ साहब। चल बबीता, चलो। अब तो हम माँ साहब को ये बात कल ही बता पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कल का सूरज माँ साहब की जिंदगी में उजाला भर देगा। सर, आपके कहने के मुताबिक शुद्ध मिल्क प्रोडक्ट कंपनी के आपके सारे शेयर्स भावना देवी के नाम कर दिए गए हैं। गुड। और वो परी के फोन नंबर का क्या होगा? बिजनेस कार्ड आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप भावना देवी के नाम आपके सारे शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि भावना देवी आपकी राइवल्स कंपनी की मालिक है। देखो, तुम्हारा काम समझना नहीं है, बल्कि जो कहा जाए वो करना है। तेरा ड्राइवर गाड़ी के साथ तैयार है, वो तुम्हें छोड़ देगा। थैंक यू।
अब जल्दी से जाके हम माँ साहब को खुशखबरी देते हैं। हेलो परी बोल रही हो? जी, कौन? मैं दूध सागर की राइवल कंपनी का नया मालिक बोल रहा हूँ। मैंने भावना देवी की सुरक्षा के लिए 1 वचन नहीं 7 वचन लिए हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं। मतलब ये कि दूध सागर के राइवल कंपनी के मालिक होने के साथ साथ आपका एक और रिश्ता भी है हमारे परिवार के साथ। कैसा रिश्ता? आप सत्तू जी के पापा जी हैं ना? बताइए ना, हम सच बोल रहे हैं ना पापा जी? अच्छा परी, एक बात बताओ, घर में किस किस को पता है कि मैं जिंदा हूँ? अभी तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम जस्ट अभी जाके बताने वाले हैं। आप देखिएगा सब ना खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी को नहीं बताओगी। क्यों? आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द आपके परिवार को पता चल जाना चाहिए कि आप जिंदा हैं? तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये बात मुझे फैमिली मेंबर्स को बतानी होती तो मैं सीधे घर आता? मगर इतनी बड़ी खबर को अपने परिवार से छुपाना क्यों चाहते हैं? शायद इसी में सबकी भलाई है। आपको इस बात को राज ही रखना था, तो आपने हमें फोन ही क्यों किया? देखो, ये इतना सीधा सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जिस आदमी को हमारी माँ साहब से मिलने में इंटरेस्ट नहीं है, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हम ऐसे ही ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये मुलाकात माँ साहब की भलाई के लिए है, तब भी नहीं मिलोगी? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। काम तो अच्छा किया तूने। लेकिन ये हाथ क्यों तीर कमान के तरह तानी हुई है तूने? हम ना योगा कर रहे थे, थक गए ना सफाई करते करते, तो सोचा कि योगा कर लेते हैं। ये फोन हाथ में लेके योगा क्यों कर रही है? अब वो इंटरनेट पे देख रहे थे ना योगा, कपाल भारती कर रहे हैं। वो धूल बहुत चले गए ना हमारे अंदर, तो बस ऐसे धूल भी निकल जाएगी। बस बस, बहुत हो गया। ऐसे तो और धूल घुस जाएगी फेफड़ों में। जा अपने कमरे में जाके नहा ले और नाश्ते के लिए नीचे आ जा। भूख लग रही होगी ना? और हाँ, याद रख, अगली बार झूठ कहा तो सजा इतनी आसान नहीं होगी। इस घर से बाहर कदम मत रखना जब तक मैं ना कहूं। समझ गई? हाँ, कल रात को तू क्या खुशी की बात बताने वाली थी? वो ठीक है, अभी नहीं, नाश्ते के मेज में सबके सामने बता देना। कैसे बताएं इन्हें कि पापा जी जिंदा है? लेकिन
पापा जी हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? इन्हें बिना बताए मिले चले जाए? नहीं 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 नहीं, वैसे ही हमने बहुत सारी बेवकूफियां कर दी हैं। अब एक बार और भी बेवकूफी की ना कोई तो सीधा घर से बाहर निकाले जाएंगे हम। लेकिन क्या करें हम? ये सब माँ साहब की भलाई के लिए तो है, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। हम जानते हैं सत्तू जी, ये आपकी हरकत है। ये हमारे हिस्से में घुसकर आप क्या कर रही हैं? अब बेकार की बातें मत कीजिए सत्तू जी। ये बाथरूम का हिस्सा ना हम दोनों के हिस्से में आता है। अब इतनी अकड़ मत दिखाइए आप। और ये जो गप-गप खा रही हैं वो? हाँ हाँ, जो हम गप्पा गप खा रहे हैं ना, उसे ना एप्पल बोलते हैं। परी जी कभी तो ढंग का काम करिए। ये एप्पल हमने पूजा के लिए रखा था। सॉरी। अब हमें लगा कि अब आप कर ही है तो फिर खा लेना चाहिए। वाह 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 वाह, आज हमने पूजा के लिए कुछ रखा वो खा गई, कल रखा था वो भी खा गई थी। जो हम सामान लेके आते हैं सब गायब हो जाता है, हालांकि हमारे पेन भी गायब हो रहे हैं। सब करने के बाद कहिए सॉरी और सब खत्म। ये यहाँ नहीं चलेगा। अरे बस कीजिए सत्तू जी, हर चीज की हद होती है। खड़क सिंह कहीं के। अच्छा माफ कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी। ये लीजिए परी भाभी प्रसाद। प्रसाद? प्रसाद कहाँ से आया? पूजा तो हुई नहीं है अभी तक। नहीं भाभी, पूजा तो हो गई, सत्तू भैया ने तो की थी। क्यों सत्तू भैया? शराबी, फालतू की बकबक मत करो, जाके अपना काम करो। पर हमने कहाँ कुछ कहा। परी भाभी ने सवाल किया है तो जवाब तो हाँ देना। ठीक है ना, देखो दद्दू बुला रही है, जाओ काम करो अपना। अब ऐसे देख क्या रही हैं? कुछ भी नहीं, बस आपको समझने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए, फालतू में चलने लगे। आइए जल्दी से नीचे, सब लोग आपकी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सत्तू जी, कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा, बिल्कुल हमारे पापा के जैसे। हमारी हर एक चीज का ध्यान रखते हैं आप, बिना कभी जताए। हे भगवान, हम पापा जी से मिलने के लिए बाहर कैसे निकले अब? काटा? काटा तो हमें भी लगा। अरे वो नीले इंक वाला पेन। ये कौन से पेपर्स हैं हमारे बैग में? ये वही पेपर्स तो नहीं है जो माँ साहब ढूंढ रही थी।
प्यार करती, लेकिन जब भी आप हमें डांटती है ना, हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन माँ, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं और वादा करते हैं कि एक दिन आपकी सबसे अच्छी बेटी बन के दिखाएंगे। परी, परी, जल्दी नीचे आओ। परी परी परी, अब क्या करोगी तुम? ये पेपर्स तो हम माँ साहब को बाद में लौटा देंगे, लेकिन अभी क्या करें हम? अपना टुनटुना कान प्रेस करा दे। क्या हुआ? जाओ सत्तू देख जरा। 1 मिनट, तुम तीनों जाओ। शराबी, तू भी जा। हत्ते चढ़ जाएंगे, कांटा लगा उसे। जब मेरा आया नहीं तो सत्तू तू भी जरा देख ले। कोई जरूरत नहीं, सत्तू यही रुकेगा। हमारा पैर, हमारा पैर, हमारा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। अचानक तुझे क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी। वो हम ना बाथरूम से बाहर निकले और फिर किसी कीड़े ने हमें काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है हमें। शराबी, साहब ये तो नीला पड़ गया है। तो काटने के निशान भी है। हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ड्रामेबाज है, 1 नंबर की है। बहुत दर्द हो रहा है हमें। कीड़े ने काटा है, जहरीला भी हो सकता है। सत्तू, तू अभी के अभी इसे लेके अस्पताल जा। जी माँ साहब। हमें माफ कीजिएगा माँ साहब, लेकिन ये झूठ हम सबकी खुशी के लिए बोल रहे हैं। चलिए। देखिए आराम से, जोर मत डालिए उसको। अरे जमीन पे मत रखिए। सत्तू जी, मैले होने का रिस्क नहीं है। हमारे पैर ऑलरेडी बहुत मैले हैं। परी जी, आपके बेकार के मजाक का वक्त नहीं है। सत्तू जी, अगर हम इस पैर पे जोर नहीं डालेंगे तो चलेंगे कैसे? जरा अकल लगाइए। खड़ा अब हमारा मतलब सत्तू जी। इश्क की धुन रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मैं चेक कर लेती हूँ। आप चेक कर लीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। 1 मिनट रुकिए। आप इनके पति हैं? जी। तो आप यहीं रुकिए। भगवान जी प्लीज हमें बचा लीजिए। अगर सत्तू जी यहाँ रहे और डॉक्टर ने उगल दिया ये इंक का निशान है तो हम तो गए काम से। हमें कैसे भी करके सत्तू जी को यहाँ से कहीं बाहर भेजना होगा, वरना उनको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं और फिर हम पापा जी से कैसे मिलेंगे।